नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। खास इसलिए भी है क्योंकि लगातार वो जिस भी वेब सीरीज़ को हाथ लगा रही हैं वो सोना होती जा रही हैं। वेब सीरीज़ पे उनकी एक धाक सी जम गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अदिति की। अदिति, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में आपका। थैंक यू सो मच धमाकेदार इंट्रोडक्शन के लिए। अदिति, कैसा लग रहा है क्योंकि बैक टू बैक जितनी भी चीज़ों को आप हाथ लगा रही हैं वो सोना होती जा रही हैं। लगातार सक्सेस आपकी वेब सीरीज जितनी भी आप कर रही हैं वो सक्सेस होती जा रही है, तो कैसी फीलिंग आ रही है? मैंने ये बहुत मतलब साउथ में मैंने ये सुना था कि शी इज़ अ गुड ओमन, या फिर वो गुड लक है ये एक्ट्रेस या फलाना एक्टर। तो मुझे हमेशा लगता था यार लोग मेरे बारे में भी ऐसा कुछ कहें तो मुझे बहुत मज़ा आएगा लाइफ में कि ये अगर ये करती है तो ये सोना बन जाता है। तो आपने अभी कह ही दिया है तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और क्या मैं आई थिंक व्हाट एल्स कैन आई आस्क, बिकॉज कोरोना जब शुरू हुआ 20 मार्च को मेरी पहली वेब सीरीज आई थी इम्तियाज़ अली के साथ शी नाम की, और उसने भी काफ़ी हद तक सक्सेस देखा। और उसके बाद हम लकीली आश्रम शूट कर चुके थे दोनों भी भाग, तो वो रिलीज़ होने ही वाला था, मुझे पता था। तो मुझे ये आइडिया नहीं था जब मैं मतलब जैसे मैं अभी बैंड्रा या कहीं और बाहर गई थी तब मैंने देखा हर जगह पर मतलब आश्रम के पोस्टर लगे थे। जब भी कोरोना आया था तभी हर जगह कोरोना के पोस्टर लगे थे, वैसे अब हर जगह आश्रम के पोस्टर लगे हैं। तो देख करके बहुत अच्छा लग रहा है ऑफ कोर्स, क्योंकि एक नई उम्मीद जग रही है सभी के दिलों में कि ओटीटी स्पेस पे एक अच्छे कलाकार की बहुत ज़रूरत, मतलब बहुत से कलाकार आ रहे हैं ओटीटी स्पेस पे। पर जैसे आपने कहा, मेरी ये दूसरी सीरीज़ है और ये भी काफ़ी मतलब पॉपुलर हो चुकी है, तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है अभी आगे जो भी आएगा उसमें काम करने के लिए। अदिति, आप खुद एक एथलीट प्लेयर रही हैं, आप रनर रही हैं, और इसमें अब हमने देखा जो सीरीज़ जो अभी आपने की है सेकंड पार्ट, उसमें आप दोबारा भाग गई है, रन कर रही हैं। तो अब क्या हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो रन है वो तीसरे पार्ट से कहाँ से शुरू होगा और कहाँ एंड होगा? वो तो मैं नहीं कह पाऊंगी अभी, क्योंकि जो लिखा गया है वो मुझे नहीं पता नेक्स्ट सीजन के लिए, और नेक्स्ट सीजन कर भी रहे हैं, कब रिलीज कर रहे हैं वो भी मुझे नहीं पता। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि पम्मी छोड़ेगी नहीं बाबा को, वो तो ज़रूर है क्योंकि बाबा ने काफ़ी पम्मी को तंग किया है। तो मुझे लगता है कि अगला भाग या अगला सीजन जो भी होगा बहुत मतलब मनोरंजनदायक होगा सभी के लिए। अभी जैसे सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं, पहले पार्ट में आपने देखा पम्मी बहुत इनोसेंट दिखाई गई थी, मतलब उसे पता नहीं था कि वो क्या, मतलब वो किस मतलब झांसे में आ रही है। और अब सेकंड पार्ट में आप देख रहे हैं कि पम्मी को कुछ रियलाइज़ हुआ है, और आगे जाके वो अभी कैसे अपने आप को उसमें कॉन्फिडेंस से ढालती है, अपने आप को चेंज करती है, क्योंकि अभी उसका परिवार भी उसके साथ नहीं रहा, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। जैसे आप देखेंगे सेकंड पार्ट में उसे वो अपने डैड का मास्क उठा देती है, मतलब ऑलमोस्ट उनको मार डालती है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो कोमा में जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अभी वो एक बहुत अलग लड़की होगी अगले भाग में या अगले सीजन में जो भी होगा, और उसे ज़रूर इतना करेज और धाड़स आ गया है, मतलब जो भी कठिनाइयाँ हुई है उसके मतलब उसमें से अगर वो गुजरी है तो एक अलग कोई तो व्यक्ति बन गई है, और वो आपको शायद अगर वो लिख रहे हैं अभी नेक्स्ट सीजन तो नजर आएगा। अदिति, इसमें पम्मी की आस्था को बहुत चोट पहुंची है, और उसका रिवेंज तो जरूर होगा। जिस तरीके से पम्मी भागी है उसका थॉट प्रोसेस होगा, लेकिन आपको लगता है कि ये अगर हम इसको कंपेयर करें, अगर रियल लाइफ में भी करें, बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो इतना विश्वास रखते हैं और इतना भरोसा जताते हैं बाबा पे, अटूट विश्वास होता है उनका बाबाओं पे, तो वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उनको कैसे टैकल करना चाहिए भक्तों को? क्योंकि एक पम्मी भी एक भक्त की तरह गई थी, एक बाबा पे विश्वास जता के गई थी, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे ऐसे लगता है कि पम्मी ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया है, जो करेज दिखाया है, मतलब जो धाड़स से वो आश्रम से भागी हुई है, वो मुझे लगता है हर लड़की ने अपने आप में ढाल लेना चाहिए कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं अपने आप में हिम्मत जुटाती हूँ, या अपने आप को कहना बहुत आसान है पता है, बट करना बहुत मुश्किल है। पर अगर तुम नहीं करोगे या करोगी तो कैसे होगा, मतलब तब तो फिर तुम एक विक्टिम बन के ही रह जाओगे। और आई थिंक विक्टिम मोड में सिर्फ अपने आप को आप ही उठा सकते हो बाहर,
या फिर आप देख ही रहे हैं जैसे लोग विक्टिम बन के, मतलब शिकार बन के कैसे अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी उसके हाथों में सौंप देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से काफ़ी लड़कियां वहाँ पे जो अयोध्या में भी थी, उन्होंने भी बहुत ही ये किया था, रिलेटेबल कैरेक्टर है ऐसे मुझसे कहा था। और मुझे लगता है कि इसके बाद ये चैप्टर देखने के बाद लड़कियों में कहीं ना कहीं जो 1-2% हिम्मत बढ़ी तो ज़रूर होगी, कम तो नहीं होगी पर बढ़ी तो ज़रूर होगी। बिल्कुल। अदिति, आपने दाव पेच भी बहुत काफ़ी बखूबी सीख ले संग्राम सिंह से, तो दाव पेच भी काम आने वाले हैं। जी आई थिंक मेरे रियल लाइफ में भी वो काम आ रही है, क्योंकि अगर मुझे कहीं पे भी दिखाई देता है कि अपने आप को अगर बचाना हो, या इवन फॉर दैट मैटर अगर कोई मेरे पीछे पड़ा हो जैसे कुत्ता या कुछ भी हो तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है उसके बाद। सो काम तो ज़रूर आ रहा है उनके दाव पेच सारे, और मैं संग्राम सर के साथ अभी भी ट्रेन कर रही हूँ। और मतलब हम कभी यहाँ पे गार्डन में या बीच पे या कहीं पे भी, क्योंकि वो बहुत ही वो स्पोर्ट्स पर्सन तो है ही, पर बहुत ही प्रोत्साहन करने वाले इंसान भी है। तो उनके साथ रोज अगर हम 1-2 घंटा ट्रेनिंग भी कर लेना तो पूरा दिन एकदम इजी ऐसे गुजर जाता है। सो वो तो ज़रूर मैं रियल लाइफ में तो ज़रूर उसको प्रैक्टिस करती हूँ। बिल्कुल। अदिति, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही चाहेंगे कि आश्रम की हर सीरीज़ में आप दिखे एक नए जोश के साथ, और आपकी ऐसी ही जो दोनों सीरीज़ है, आने वाली सीरीज़ इन्हीं की तरह हिट साबित हो। थैंक यू टॉकिंग टू अस। तो ये थी अदिति, जिन्होंने बताया कि संग्राम सिंह से उन्होंने कुश्ती के दाव पेच बहुत सीखे, और वो ऐसे ही एक अलग एनर्जी के साथ, एक एंथुजियाज्म के साथ अपनी आने वाली सीरीज़ में भी दिखाई देंगी।